हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास से ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास पढ़ चुकी है जिसमें 165 क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन आज की क्लास में। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, द्विवेदी युग का कौन सा कवि भ्रमर गीत परंपरा कारणी वहन करता है? कौन करता है? हरिऔध जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, कृष्ण को विश्वनायक के रूप में किसने वर्णित किया है? कृष्ण को विश्वनायक के रूप में हरिऔध जी ने वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 168, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कितने सर्गों में है? 17 सर्गों में है। क्वेश्चन नंबर 169, हरिऔध जी ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? 3 महाकाव्य लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 170, हरिऔध जी ने महादेवी वर्मा की रचना की भूमिका लिखी थी। किसकी? निहार की भूमिका लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 171, हरिऔध को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? कवि सम्राट की उपाधि हरिऔध जी को प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 172, हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब प्राप्त हुआ था? 1938 ईस्वी में प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 173, हरिऔध जी का रीतिपरक ग्रंथ कौन सा है? रीतिपरक ग्रंथ रस कलश है, जो 1931 में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 174, इनकी किन रचनाओं में फारसी को मुहावरेदार शैली का प्रयोग हुआ है? चुभते चौबते में और चोखे चौबते में, बोलचाल में। मुहावरेदार शैलियों का प्रयोग 3 रचनाओं में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 175, राम काव्य आधारित हरिऔध का कौन सा काव्य वर्णित है? वैदेही वनवास, जो 1940 में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 176, आध्यात्मिक और धार्मिक तत्वों को लेकर हरिऔध जी ने कौन सा महाकाव्य बनाया था? पारिजात, 1937 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 177, प्रिय प्रवास का प्रारंभिक नाम क्या था? व्रजांगना विलाप था। क्वेश्चन नंबर 178, हरिऔध जी ने अपने किस उपन्यास में फारसी की मुहावरेदार शैली का उपयोग किया है? अधकिला फूल में किया है और ठेठ हिंदी का ठाठ किया है। ये दोनों उपन्यास हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 179, कालिदास की रचना मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद राय देवी पूर्ण सिंह जी ने किस शीर्षक से किया है? धाराधर धावन से किया है। क्वेश्चन नंबर 180, स्वदेशी कुंडल में कितने कुंडलियां हैं? 52 कुंडलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 181, राय देवी पूर्ण सिंह का चंपू काव्य कौन सा है? राम रावण विरोध। ये राय देवी पूर्ण सिंह का चंपू काव्य है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 182,
द्विवेदी जी, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन कौन थे? द्विवेदी युग के प्रमुख सूत्रकार रामचरित उपाध्याय तथा दूसरी मैथिली शरण गुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 183, रामचरित उपाध्याय का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? रामचरित उपाध्याय का प्रबंध काव्य कौन सा है? रामचरित चिंतामणि है। क्वेश्चन नंबर 184, तरंगी किसे कहा जाता है? तरंगी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 185, अलमस्त किसे कहा जाता है? अलमस्त गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 186, गया प्रसाद जी ने राष्ट्रीय भावना की रचनाओं को किस नाम से लिखे हैं? त्रिशूल नाम से लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 187, ब्रजभाषा व श्रृंगारिक रचनाओं को लिखने के लिए किया गया प्रसाद जी ने किस नाम को अपनाए हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत है। ब्रजभाषा श्रृंगारिक रचनाओं को लिखने के लिए प्रसाद जी ने किस नाम को अपनाए हैं? स्नेही नाम को अपनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 188, सुकवि पत्रिका के संपादक कौन थे? सुकवि पत्रिका के संपादक स्नेही जी थे, जिन्होंने 1928 से संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 189, कला में त्रिशूल कैसी रचनाओं का संकलन है? राष्ट्रीय एक रचनाओं का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 190, उर्दू के ब्रह्मों का प्रयोग द्विवेदी युग के किन किन लेखकों ने किया है? स्नेही जी व लाला भगवान दीन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 191, कुब्जाष्टक तथा करुणा कादम्बिनी किसकी रचनाएं हैं? स्नेही जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 192, मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी था। क्वेश्चन नंबर 193, दद्दा रसिकेंद्र कनकलता किसके उपनाम थे? मैथिली शरण गुप्त के उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 194, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता का नाम क्या है? हेमंत, जो 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 195, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्र में छपती थीं? वैश्योपकारक नामक पत्र में कलकत्ता से निकलती थी। क्वेश्चन नंबर 196, किस दिवस को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 197, कवि दिवस के किस की जन्मतिथि है? मैथिली शरण गुप्त 3 अगस्त 1886 ईस्वी में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 198, रंग में भंग कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 109, खड़ी बोली में हर गीत का बादशाह किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 200, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का बादशाह किसे कहा गया है? महात्मा गांधी जी
को क्वेश्चन नंबर 101 201 साकेत को जनवादी काव्य किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 202 चैतन्य महाप्रभु पर आधारित गुप्त जी का खंड काव्य कौन सा है? विष्णु प्रिया है। क्वेश्चन नंबर 203 बौद्ध मत संबंधी तत्वों का विश्लेषण गुप्त जी ने किसमें किया है? यशोधरा अनग में किया है। क्वेश्चन नंबर 204 गुरुकुल नामक रचना में किन धर्म को प्रकट किया गया है? सिख धर्म को प्रकट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 205 इस्लाम धर्म पर आधारित गुप्त जी की कौन सी रचना है? काबा और करबला है। क्वेश्चन नंबर 206 दुर्गा को आदि शक्ति के रूप में किस रचना में प्रकट किए गए हैं? शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 207 शूर्पणखा का वध किस रचना में दर्शाया गया है? पंचवटी 1925 ईस्वी में दर्शाया गया। क्वेश्चन नंबर 208 साकेत का नायक कौन है? अयोध्या है। क्वेश्चन नंबर 209 उर्मिला का वियोग अवस्था किस सर्ग में वर्णित है? 9वें सर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 210 भंजक भूषण भट्टाचार्य छद्म नाम का प्रयोग किया करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 211 जयद्रथ वध में कितने सर्ग हैं? वह किसकी कथा वर्णित है? जयद्रथ वध में 7 सर्ग हैं। अभिमन्यु एवं जयद्रथ वध की कथा वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 212 किसानों की समस्या व कुलीन प्रथा का अंकन गुप्त जी ने किस रचना में किया है? किसान में 8वें सर्ग में किया है। किसान 1916 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 213 सौरंदरी की कथा को कहाँ से लिया गया है? महाभारत के 1926 ईस्वी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 214 कार्ल मार्क्स की पुत्री की प्रशंसा वर्णन किस रचना में है? जायनी में है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।